5 अगस्त 2026 की शाम एक तरफ नई दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब में दुनिया भर के पत्रकार शेख हसीना को सुनने इकट्ठा हुए थे, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश का मगुरा शहर गुस्से की आग में जल रहा था। शेख हसीना दिल्ली में बैठकर वर्चुअली अपनी वापसी का ऐलान कर रही थीं। ठीक उसी वक्त उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही और क्रिकेट आइकन शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बमों से हमला किया जा रहा था। पत्थर फेंके जा रहे थे, डंडे मारे जा रहे थे और घर में घुसने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल यह है कि शेख हसीना की कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश में उमड़ा गुस्सा शाकिब पर क्यों फूट पड़ा? हमले में शाकिब और उनके परिजनों को क्या नुकसान हुआ है? बांग्लादेश में मगुरा शहर में एक इलाका है साहापारा। क्रिकेट शाकिब अल हसन का पैतृक घर यही है। रात के करीब 8:45 से 9 बजे के बीच की बात है। दिल्ली में शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि उपद्रवियों की एक उग्र भीड़ शाकिब के घर के बाहर जमा हो गई। मगुरा सदर पुलिस अफसर मोहम्मद अब्दुल्ला अल मानून के अनुसार हमलावरों ने सबसे पहले घर पर भारी पत्थर फेंके। साकिब अल हसনের বাসায় হামলা। ये पत्थर तब तक फेंके गए जब तक खिड़कियों के कांच नहीं टूट गए। लेकिन हमलावर इतने पर ही नहीं रुके, उनके पास पेट्रोल बम भी थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का इस्तेमाल किया था। इन बोतलों में पेट्रोल या कोई ज्वलनशील केमिकल भरा गया था, जिन्हें आग लगाकर घर के अंदर फेंका गया। पुलिस के मुताबिक घर के मेन गेट और दीवारों पर पेट्रोल बम फेंकने के निशान अब भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में खुशकिस्मती ये रही कि हमले के वक्त अंदर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि शाकिब अल हसन इस वक्त श्रीलंका में हैं, जहां वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं उनका परिवार लंबे समय से अमेरिका में रह रहा है। शाकिब भी परिवार के साथ अमेरिका में ही रहते हैं। दरअसल शाकिब अल हसन परिवार के साथ तब अमेरिका शिफ्ट हो गए थे जब अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। तभी से वो बांग्लादेश नहीं लौटे हैं। फिलहाल वो दुनिया भर की अलग अलग क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं। हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक वहां सन्नाटा हो चुका था। सारे उपद्रवी फरार हो चुके थे। हालांकि घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब समझिए कि आखिर अचानक बांग्लादेश में ये आग भड़की क्यों? तो इसका सीधा संबंध शेख हसीना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से है जो 5 अगस्त को नई दिल्ली में हुई, जब शेख हसीना ने करीब 2 साल बाद मीडिया से सीधे बात की। इस दौरान उनका कैमरा बंद था, लेकिन उनकी आवाज में वही पुरानी जिद मालूम हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वे दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा, वे मुझे जेल भेज सकते हैं या मार सकते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। हसीना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले नहीं थी। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी भी स्क्रीन पर दिखाई दिए, और इसके साथ थे शाकिब अल हसन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो पोस्टर जारी हुआ उसमें भी शाकिब की तस्वीर थी। इसी को लेकर बांग्लादेश में नाराजगी है। लोगों ने इसे जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान माना। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया। कहा गया कि भारतीय धरती पर शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन हुई जब बांग्लादेश की जनता जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रही है। ये बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला है और जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान भी। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि एक मशहूर क्रिकेटर और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा था? शाकिब अल हसन का शेख हसीना से रिश्ता महज एक खिलाड़ी और राजनेता का नहीं है। शाकिब हसीना की आवामी लीग के सक्रिय सदस्य हैं और जनवरी 2024 के चुनाव में मगुरा 1 सीट से सांसद चुने गए थे। तो जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो शाकिब जातीय संसद में थे। शाकिब जब सांसद बने तब वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे। ऐसे में उन्हें सांसदी लड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब ये है कि ये अचानक नहीं हुआ था। शाकिब अवामी लीग से पर्चा भरेंगे, यह खबर 2018 में ही चल गई थी। तब शाकिब के साथ मुशर्रफे बिन मुर्तजा का नाम शाकिब के साथ चल रहा था। मुर्तजा एक बॉलर थे और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके थे। जिन्हें मुर्तजा याद ना हो, उन्हें साल 2015 में वापस जाना चाहिए। तब मुर्तजा बांग्लादेश टीम के कप्तान थे। भारतीय टीम वनडे सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश गई थी और सीरीज हार गई थी। इसी सीरीज में बांग्लादेश के लिए डेब्यू किया था तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने। उन्हें ही सीरीज के जीत का हीरो माना गया। इस जीत को भुनाने के लिए बांग्लादेश के प्रमुख प्रोथोम ओलो ने एक विज्ञापन छापा फ्रंट पेज पर। इसमें मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में रेजर था और नीचे 7 भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें थी, जिन्हें आधा गंजा दिखाया गया था। इसमें धोनी, कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। बड़ी बात यह रही कि ऐसी हरकत पर बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा ने खेल भावना को परे रखकर चुप्पी साध रखी थी। खैर 2018 में मुर्तजा ने नरैल 2 सीट पर अवामी लीग से पर्चा भरा और जीते भी। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक शाकिब अल हसन इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले। इस मीटिंग में हसीना ने शाकिब को कुछ साल और क्रिकेट खेलना चाहिए
शाकिब का क्रिकेट करियर अच्छा भी चल रहा था। वो आज भी इकलौते क्रिकेटर हैं जिनके पास एक साथ तीनों क्रिकेट फॉर्मेट्स में नंबर 1 आईसीसी रैंक रहा हो। लेकिन 5 साल बाद 18 नवंबर 2023 को शाकिब ने अवामी लीग के सेंट्रल ऑफिसों से 3 सीटों मगुरा 1, मगुरा 2 और ढाका 10 के लिए नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा। इस बार शाकिब ने चुनाव लड़ा और मगुरा 1 से जीते। मगुरा में ही शाकिब का घर है जिस पर हमला हुआ है। शाकिब अपनी सीट से जीतेंगे ये तो तय था। एक तो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, फिर जो मुख्य विपक्षी दल बीएनपी था उसके ज्यादातर नेता जेल में डाल दिए गए थे। इससे आजिज आकर पार्टी ने चुनाव का ही बायकॉट कर दिया था। इसलिए शाकिब की जीत को लेकर किसी के दिमाग में शुबहा नहीं था। फिर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए खूब प्रचार भी किया। न्यूजीलैंड का वो टूर तक मिस किया जिसमें उनकी टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को उनके घर में ही T20 और वनडे में हराया था। गल्फ न्यूज लिखता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो पॉलिटिक्स और क्रिकेट को बैलेंस कर लेंगे तो पलटकर शाकिब सवाल करते थे, मैं रिटायर कब हुआ? जब रिटायर ही नहीं हुआ तो ये सवाल कहां से आ रहा है? जब हसीना के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर शाकिब से सवाल किए जाते तो वो कहते कि ये सब बातें मैटर नहीं करती, बांग्लादेश की ग्रोथ मैटर करती है। शेख हसीना एक रोल मॉडल है। जब लोग इमरान खान से तुलना करते तो शाकिब कहते कि अभी प्रेजेंट पर ध्यान है न कि फ्यूचर पर। लेकिन फ्यूचर बहुत जल्दी शाकिब के पास आ गया। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन जब हिंसक हो गया तो बांग्लादेश के सारे सेलिब्रिटीज से पूछा जाने लगा कि आप किस तरफ हैं। तब शाकिब चुप रहे। आंदोलनकारी छात्रों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी पार्टी और सत्ता को बचाने के लिए मासूम छात्रों की मौत पर आंखें मूंद ली। हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही शाकिब बांग्लादेश नहीं लौटे हैं। तब भी उनके घर में तोड़फोड़ हुई थी और अब तो उन पर हत्या, गबन, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के मामले में तो उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है जिसकी जांच बांग्लादेश पुलिस कर रही है। 28 सितंबर 2025 के दिन शाकिब अल हसन ने तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शुभकामनाएं दी थी, जिसके जवाब में खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने कहा अब शाकिब कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेलेंगे। आसिफ महमूद का तर्क यह था कि शाकिब अवामी लीग की राजनीति में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें बांग्लादेश का झंडा ले जाने या राष्ट्रीय जर्सी पहनने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर शाकिब ने अपनी सफाई में कहा था राजनीति में आने से पहले से ही शेख हसीना के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इसका कारण है शेख हसीना का क्रिकेट से गहरा लगाव। शाकिब ने दावा यह भी किया था कि 2024 के चुनाव में उन्हें जबरन नामांकन दिया गया था और वो सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन आसिफ ने उनके राजनीतिक जुड़ाव को सच बताते हुए इन दावों को खारिज कर दिया। शाकिब और शेख हसीना के रिश्तों की गहराई इस बात से भी पता चलती है कि जब शाकिब साल 2019 में 2 साल के लिए क्रिकेट से बैन हुए थे तब शेख हसीना ने ही उनका साथ दिया था। मार्के की बात यह है कि इस सब के बावजूद शाकिब ने हसीना का साथ नहीं छोड़ा है। बांग्लादेश न्यूज़ 24 से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। शाकिब ने तब कहा था कि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, आगे भी इरादा नहीं है। कोई छोटी पार्टी भी ज्वाइन की होती तो उसी से वफादार रहता। शाकिब ने क्रिकेट करियर भी जारी रखा है। लगातार कहते आए हैं कि बांग्लादेश में पूरी सीरीज खेल कर ही कोई फॉर्मेट छोड़ूंगा और इसी तरह पॉलिटिक्स को लेकर भी उनके प्लान है। जब भी इंटरव्यू देते हैं कहते हैं कि अभी तक क्रिकेट पर ध्यान दिया है, आगे पॉलिटिक्स पर दूंगा। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे वापस आकर एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। लीग बैन को लेकर कहते हैं कि हाँ अभी बैन लगा है लेकिन ऐसी चीजें परमानेंट नहीं होती, पूरी उम्र कोई बैन नहीं चलता और देश के एक बड़े समुदाय की आवाज को दबाकर नहीं रखा जा सकता। हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर भी शाकिब ने यही साबित किया कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर सीरियस हैं। उन्हें अंदाजा रहा होगा कि वो नजर आएंगे तो बांग्लादेश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाराज होगा, सरकार को उनके पीछे मुड़ने का एक नया मौका मिल जाएगा। बावजूद इसके उनकी तस्वीर भी पोस्टर पर थी और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए। शाकिब समर्थन दिखा रहे हैं तो अवामी लीग भी उनकी तरफ से बोल रही है। बांग्लादेश अवामी लीग ने एक्स पर लिखा, दुनिया भर में मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से एक भयानक हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब वे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष शेख हसीना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी, इस्लामी जमात और एनसीपी ने नेशनल मीडिया आउटलेट्स को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें छपी तो वे न्यायपालिका का इस्तेमाल करके उन पर मुकदमा करेंगे। ये सोची समझी कार्रवाई आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहे उस अभियान का एक और सबूत है जिसे लोकतंत्र बनाने के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है और जो फासीवाद की निशानी है। तो बांग्लादेश में जारी रस्साकशी में शाकिब ने एक पाला चुन लिया है और वो अभी तो टस से मस होने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब इसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ेगी हम आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।